इस शिव पुराण की महिमा है और भगवान शिव की ये महिमा है। पुराण की अनंत महिमा है महाराज। सबसे पहले शिव पुराण की रचना भगवान शंकर ने की, मैंने आपको बताया ही था। पहले इसमें 12 संगीताएं थी, उसके बाद व्यास जी ने इसकी 7 संगीताएं रखी, क्योंकि बहुत 1 करोड़ महाराज इसमें श्लोक थे। पहले 12 संगीताएं थी और 1 करोड़ श्लोक थे। व्यास जी ने कहा कलयुग के प्राणी बेचारे जीवन बीत जाएगा तो भी पूरी नहीं पढ़ पाएंगे, तो छोटा कर दिया, 1 करोड़ के 24,000 श्लोक बना दिया, संक्षेप में भर दिया। जो 1 करोड़ वाली बात जो थी वो 24,000 श्लोकों में ही वो बात समाहित कर दी, और 12 संगीताओं को 7 संगीताओं में परिवर्तित कर दिया। तो 7 संगीताएं कौन कौन सी? विद्वेश्वर संगीता, रुद्र संगीता, शतरुद्र संगीता, कोटि रुद्र संगीता, उमा संगीता, कैलाश संगीता और वायवी संगीता। ये 7 संगीताएं और 24,000 इसमें श्लोक हैं। सबसे पहले भगवान शिव ने इसकी रचना की, अपने गण नंदी को सुनाया, और नंदी जी ने यह शिव पुराण की कथा सनत कुमार जी को सुनाया, और सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने महाराज सूत जी को सुनाया, और सूत जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में त्रिवेणी संगम, वो सब नैमिष क्षेत्र ही कहलाता है, त्रिवेणी के संगम। इस शिव पुराण की कथा नैमिषारण्य में नहीं हुई थी, क्षेत्र नैमिष है, लेकिन ये कथा त्रिवेणी संगम पर हुई है, प्रयागराज में हुई है। वहां पर महाराज सूत और शौनकादिकों का संवाद हुआ, बड़ा सुंदर विवेचन हुआ, और इस कथा इस प्रकार से परंपरागत ये शिव पुराण की कथा हम आपको भी प्राप्त हो गई है। शिव पुराण की कथा करने वाला भी शिव रूप ही होता है। 9 दिन तक जब तक कथा सुने, शिव रूप ही, शिव ही उसके अंदर बैठ करके शिव ही अपनी कथा करते हैं। यही भाव रखना चाहिए, शिव रूप ही होता है, क्योंकि शिव की कथा पहले वक्ता के हृदय में प्रकट होती है, और वहां प्रकट होकर फिर मुख मार्ग से बाहर निकलती है। शिव ही हृदय में बैठ करके अपनी कथा वक्ता के मुख से करवाते हैं, इसलिए वक्ता शिव रूप ही है। अयम तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिर्हरश्चैव तथा नेच सुरेश्वर। कहते हैं शिव महापुराण को कथा सुनने का अगर साधन नहीं है, समय भी नहीं है, क्योंकि धन खर्च होता है और समय भी पर्याप्त चाहिए, तो क्या करें? फिर उद्धार कैसे होगा? बोले फिर महासाधन का वर्णन किया। बोले 3 महासाधन हैं, अगर ये 3 काम भी जीवन में हो जाते हैं तो भी शिवलोक के अधिकारी हो जाओगे। मुनियों ने कहा अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनं परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वता। भगवान वो साधन 3 कौन से हैं वो बताने की कृपा करें। साधक कौन है, साधक कैसा होना चाहिए, और साधक किस प्रकार के साधन से किसको सिद्ध करे जो उसका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो कहते हैं
श्रवण, मनन और कीर्तन, ये 3 साधन हैं। क्या? 3 साधन हैं भगवान को पाने के लिए। अगर शिव पुराण की कथा पूरी नहीं सुन सकते हो तो श्रवण, कथा सुनना, और जो सुना है उसका चिंतन करना, और उनके नाम का संकीर्तन करना, उनके नाम को जप करना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक बात निवेदन और कर दूं, ये पंचाक्षर मंत्र है जो भगवान शंकर से ही प्रकट हुआ है। पंचाक्षर, पंचाक्षर का मतलब होता है 5 अक्षर वाला महामंत्र। तो न, म, शि, वा, य, इतना ही मंत्र है नमः शिवाय, पंचाक्षर। ओम लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दीक्षा नहीं लिया है तो ओम लगाकर इस मंत्र का उच्चारण करना निषेध है। मंत्र के साथ में ओम का उच्चारण करना उसी को अधिकार है जिसने दीक्षा ली हो। तो पंचाक्षर मंत्र में ओम भी पंचाक्षर ही है। ओम 5 अक्षर, उसमें भी 5 अक्षर हैं। कौन कौन? आ, उ, मा, अर्धचंद्राकार और उसमें बिंदी, इसमें भी पंचाक्षर है। इसमें आ से ना का प्रादुर्भाव हुआ, ऊ से मां का प्रादुर्भाव हुआ, मां से सी का प्रादुर्भाव हुआ, अर्धचंद्र से वा का प्रादुर्भाव हुआ और बिंदी से या का उत्पन्न या का प्रादुर्भाव हुआ। तो ओम के जो अक्षर हैं आ, उ, मा, चंद्र और बिंदी, उसी से नमः शिवाय मंत्र प्रकट हुआ है। और ओम जो है ये नाद ब्रह्म से प्रकट हुआ, और नाद ब्रह्म वह परम शिव तत्व है, शिव से प्रकट हुआ। हाँ, और फिर इसी से ओंकार से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, और इसी से फिर जितने भी मंत्र, तंत्र, यंत्र हैं सब इसी ओंकार से ही प्रकट होते हैं। तो इसलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र का जप भी उतना ही फल देता है जितना फल ओम जपने से होता है, ओंकार को लगाकर होता है। ओंकार जपने के लिए अधिकार की इसमें आवश्यकता पड़ती है। अधिकृत व्यक्ति को ही जपने का अधिकार है, नहीं तो उसका उल्टा परिणाम हो जाता है।